भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेम माधुरी अर्थ सहित व्याख्या। प्रथम सवैया। मार्ग प्रेम को कुसमुझै हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन विथा है। प्रिय छात्रों, सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता एवं भारतीय नवोत्थान के जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित काव्य ग्रंथ प्रेम माधुरी से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित इसी नाम की शीर्षक कविता से उद्धृत है या लिया गया है। प्रिय छात्रों, 4 सवैये हैं। प्रथम सवैया मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथारथ होत यथा है। इसका प्रसंग है कि एक गोपिका है जो ब्रज के गांवों में दही बेचती है, मट्ठा बेचती है, लेकिन वह हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही खोई रहती है। उसके नेत्र हमेशा श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहते हैं। वह उन्हीं के बारे में सोचती रहती है और श्री कृष्ण की ही बाट जोहती रहती है कि कहीं उसे रास्ते में श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएं। गांव वाले, ब्रज वाले उसकी इस दशा के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी उसका मजाक उड़ाने के उद्देश्य से उसे पूछते हैं, क्यों गोपिका, तो इस तरह से किसमें खोई रहती है, तुम्हें क्या कष्ट है। गोपिका उसी बात को लक्ष्य करके अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करते हुए कहती है कि मार्ग प्रेम को समुझै हरिचंद यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को समुझै, प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, अर्थात प्रेम के मार्ग को वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो। प्रेम के मार्ग पर चलने से क्या दर्द होता है, क्या कठिनाइयां होती हैं, क्या पीड़ा होती है, इस बात को वही व्यक्ति भली भांति समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो। यथारथ होत यथा है। इस प्रेम के मार्ग पर चलने से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। जो यथार्थ होता है, जो वास्तविकता होती है, वो यथा हो जाती है, सबके सामने प्रकट हो जाती है। और अपने प्रेम के पीड़ा को लाभ कछु न पुकारन में, अपनी प्रेम की पीड़ा को किसी से बतलाने में, किसी से कहने में कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि बदनाम ही होने की सारी कथा है। इससे बदनामी ही होती है, अपयश ही प्राप्त होता है। लोग तरह तरह के तरीके से मजाक उड़ाते हैं, उसका एक दूसरे से कहकर उसको और अधिक फैलाते हैं और इस प्रेम के मार्ग पर चलने वाले का मजाक उड़ाते हैं। गोपिका कहती है कि जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। मेरा जी, मेरा हृदय भली प्रकार से इस बात को जानता है कि अपने हृदय की पीड़ा को दूसरे से पुकारन अर्थात बतलाने में किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं होता, बल्कि बदनामी ही प्राप्त होती है। लोग एक दूसरे से कहकर अपयश ही फैलाते हैं और कोई भी तुम्हारी पीड़ा को कम करने में सहयोग नहीं प्रदान करता। यह बात मेरा जी का अर्थ है हृदय, मेरा हृदय भली भांति जानता है, लेकिन और उपाय सब बिरथा है। इस पीड़ा से छुटकारा प्राप्त करने के अन्य सारे मार्ग भी व्यर्थ हैं और कोई उपाय भी नहीं है, क्योंकि इस प्रेम की पीड़ा से छुटकारा तो प्राप्त किया नहीं जा सकता। इस प्रेम की पीड़ा को हल्का किया जा सकता है कि जब अपने हृदय की पीड़ा को किसी दूसरे से बतला दी जाए। इसलिए बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के सारे लोग, सिगरे लोग, सारे नर नारी, अबाल वृद्ध सब बावले हो गए हैं, पगले हो गए हैं। सभी मेरी दशा के बारे में जानते हैं
कि मैं श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ और उन्हीं के प्रेम में मैं इधर उधर भटकती रहती हूँ, लेकिन फिर भी मोहिनाहक पूछत कौन बिताए। मुझसे अनायास ही लोग मेरे व्यथा को, मेरे दर्द को, मेरी पीड़ा को पूछते हैं कि ये गोपिका तुम्हें कौन व्यथा है, किस प्रकार का दर्द है, किस प्रकार की पीड़ा है, तो इस प्रकार से अन्य मनस्क सी क्यों रहती है, खोई खोई हुई सी क्यों दिखाई पड़ती है। तो मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ होते यथा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपिका कहती है कि प्रेम के मार्ग को कौन समझ सकता है, प्रेम के मार्ग पर चलने से किस प्रकार की पीड़ा, किस प्रकार की अनुभूति होती है, वही समझ सकता है जिसने कभी प्रेम किया हो। इस प्रेम के मार्ग पर कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता, जो यथार्थ होता है, जो वास्तविकता होती है, वो सबके सामने प्रकट हो जाती है। अपने हृदय की पीड़ा को किसी से पुकारन में, किसी से बदलाने में किसी प्रकार का लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि उससे बदनामी ही होती है। लोग एक दूसरे से बतलाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, मजा ही लेते हैं। मेरा हृदय जिए, मेरा हृदय ये बात भली भांति जानती है, लेकिन इस पीड़ा को हल्का करने का और कोई मार्ग भी नहीं है। दूसरों से बतला देने में हृदय में थोड़ा हल्कापन आ जाता है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, इस संपूर्ण ब्रज के लोग जैसे पागल हो गए हैं। सभी मेरी पीड़ा को जानते हैं, सभी जानते हैं कि यह गोपिका श्री कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन फिर भी सब मेरा मजा लेने के लिए बार बार पूछते हैं कि मुझे किस प्रकार का व्यथा है, किस प्रकार से दर्द है, किस प्रकार की पीड़ा है, जो मैं अन्य मनस्क सी रहती हूँ, खोई खोई हुई सी रहती हूँ। दूसरा सवैया कि रोके ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सै जो कहें पिय जाइए, और जो कहें जाहू न तो प्रभुता, जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिन जी है, न तो यह क्यों पति आइए। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आप हमें समझाइए। प्रिय छात्रों, इसका प्रसंग है कि एक गांव की स्त्री है, नायिका है, उसका पति परदेश जाना चाह रहा है। वो पूर्ण रूप से वो तैयार बैठा है, सामान उसके बंध चुके हैं और वह घर से निकलने को तैयार बैठा है। ऐसे में उसकी पत्नी उससे प्रश्न करती है कि रोके ही जो तो अमंगल होए, और प्रेम न सै जो कहें पिए जाइए। ए पिए, ए प्रियतम, अब तो तुम परदेश जाने के लिए तैयार बैठे हो, ऐसे में अगर मैं तुम्हें परदेश जाने से रोकती हूं तो अमंगल होगा, अशुभ होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में किसी जाने वाले को रोकना टोकना नहीं चाहिए। यह माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अगर कोई रोकता है, टोकता है जाते हुए, तो ये अशुभ माना जाता है। इसलिए रोके ही जो तो अमंगल होए। आप परदेश जाने के लिए तैयार हो और अगर मैं आपको रोकना चाहूं तो ये अशुभ होगा। और प्रेम न सै जो कहें पिए जाइए, और अगर मैं यह कहती हूं कि ये प्रियतम अब तो तैयार होके बैठे हो, अब किस चीज का इंतजार, अब आप परदेश जाओ, तो वहां पर भी प्रेम का नाश होगा, क्योंकि आप अपने मन में ये सोचोगे कि ये हमें भगाने को तुली हुई है, ये हमसे प्रेम नहीं करती, सिर्फ इसे धन से प्रेम है कि घर में धन आता रहे। और जो कहें जाहू न तो प्रभुता, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको परदेश नहीं जाना है, जो कहें जाहू न तो, अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको परदेश नहीं जाना है, मेरे पास ही रहना है, तो प्रभुता, प्रभुता माने अधिकार, तो इससे हमारा आपके ऊपर अधिकार सिद्ध होगा, आदेश दे रही है आपको, ऐसा प्रतीत होगा, जो उचित नहीं है। और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और अगर मैं परदेश जाते समय आपसे कुछ न बोलूं, कुछ न कहूं, तब भी स्नेह का अर्थ स्नेह, स्नेह का अर्थ प्रेम, तब भी प्रेम का नाश होगा। आपके मन में आएगा कि परदेश जाते समय इसके मन में पता नहीं क्या चल रहा था, इसने हमसे बात तक नहीं की। तो जो हरिचंद कहें तुम्हारे बिनु जी है, न तो यह क्यों पति आइए।
भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो स्त्री पुनः प्रश्न करती है कि अगर मैं यह कहूं कि हे प्रियतम मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती, काहे तुम्हारे बिन जी है न तो, हे प्रियतम अगर मैं ये कहूं कि मैं तुम्हारे बिन जीवित नहीं रह सकती तो यह क्यों पतियाई है। पतियाई है का अर्थ है विश्वास होगा, तो हमारी इस बात पर तुम्हें क्यों विश्वास होगा, क्योंकि ऐसा कहते तो सभी हैं लेकिन सभी जीवित ही रहते हैं, किसी की मृत्यु नहीं हो जाती। तो तासो पयान समय तुम्हारे, पयान का अर्थ प्रस्थान, इसलिए तुम्हारे प्रस्थान के समय ए प्रियतम हम क्या कहें आप हमें समझाइए, हम आपसे क्या कहें आप ही हमें कहकर समझा दीजिए। इस स्त्री ने अपने पति को संकट में डाल दिया, पति क्या कहे, रोक ही जो तो अमंगल होए, ए प्रियतम अगर मैं तुम्हें रोकती हूँ परदेश से जाते समय तो अशुभ होगा, और यदि कहती हूँ कि ये प्रियतम अब जाओ तो वहाँ पर प्रेम का नाश होगा, और अगर कहें जाऊँ न तो, अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें परदेश नहीं जाना है तो हमारी प्रभुता हमारा अधिकार सिद्ध होगा, और जो कछु न कहें तो स्नेह न साइए, और अगर मैं तुमसे कुछ नहीं कहती तब भी प्रेम का स्नेह का नाश होगा, और जो कहें जाऊँ तुम्हारे बिन जी है न तो, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती तो यह क्यों पतियाइए, तो हमारी इस बात पर तुम्हें क्यों विश्वास होगा, इसलिए तासो पयान समय तुम्हारे हम कहा कहें आप हमें समझाइए। ए प्रियतम तुम्हारे प्रस्थान के समय, प्रदेश गमन के समय हम तुमसे क्या कहें आप ही हमें कहकर समझा दीजिए। तीसरा सवैया, आजू लो जौना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारो सब भांति कहाँ में, मेरो उराहनो है कछु नाही सब फल आपने भाग को पावे, जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, प्यारे जू हैं जग की यह रीति विदा के समय सब कंठ लगावे। प्रसंग इस सवैये का है कि एक गोपिका जो श्री कृष्ण से प्रेम करती है वो मृत्यु शैया पर पड़ी हुई है, उसकी उल्टी सांस कह सकते हैं आप कि उसकी उल्टी सांस चल रही है, उसके प्राण निकलने वाले हैं, कुछ पलों की वह मेहमान है। ऐसे में वह गोपिका श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजती है। वो संदेश क्या है कि आज लो जो न मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारो सब भांति कहाँ में, ए कृष्ण गोपाल, ए प्रियतम, ए श्याम, आज तक ब्रज से जब से मथुरा गए हो तब से हमसे मिलने नहीं आए, आज लो जो न मिले तो कहाँ, तो कोई बात नहीं, ब्रज से मथुरा गमन के बाद आज तक तुम हमसे मिलने नहीं आए तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब बात ही कहावें। ए ब्रज की गोपिका तो श्री कृष्ण की ही कहाई जाएंगी, श्री कृष्ण की हैं, श्री कृष्ण की थीं और श्री कृष्ण की ही रहेंगी। ब्रज की गोपिका श्री कृष्ण के अलावा अन्य किसी से प्रेम नहीं कर सकती, इसलिए मेरो उराहनो है कछुना है, उराहना का अर्थ शिकायत। ए प्रियतम, ए श्री कृष्ण, हमारा तुमसे ब्रज से, मथुरा से ब्रज न आने का, दर्शन न देने का किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं है, क्योंकि सब फल आपने भागों को पावे। इस संसार में जो कोई भी है सब अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। जब तक आप हमारे भाग्य में थे, आप ब्रज में थे, आपके हमें दर्शन प्राप्त हुए, अब आप मथुरा वालों के भाग्य में हो तो मथुरा में आपको चाहने वालों को दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए सब फल आपने भाग को पावे, सब अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं। और जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले चाहे तासो सुनावे, इसलिए गोपिका कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे प्राण ही इस संसार को त्याग कर जाना चाह रहे हैं, तासो सुनावे, इस कारण मैं तुमसे एक बात कहना चाह रही हूँ, तुम्हें एक बात सुनाना चाह रही हूँ कि प्यारे जू हैं जग की यह रीति विदा के समय सब कंठे लगावें। ए प्यारे श्री कृष्ण, ये सारे संसार की रीति है, परंपरा है, चलन है कि जब कोई घर से विदा होने लगता है तो उस विदा
के समय उसे विदा करने के लिए घर से विदा होने वाले व्यक्ति को सभी अपने कंठ लगाकर, अपने गले लगाकर विदा करते हैं। तो मैं तो अब इस संसार को ही छोड़कर विदा लेने जा रही हूँ, क्या ऐसे समय भी आप हमें विदा देने, हमें गले लगाने, हमें कंठ लगाने नहीं आओगे? गोपिका का यह बहुत ही करुण संदेश है कि ये प्रियतम आज तक हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम गोपिकाएं तो हर प्रकार से श्री कृष्ण की थीं, हैं और रहेंगी। इसका मुझसे मेरा कोई उराहना नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि इस संसार में सभी लोग अपने अपने भाग्य के अनुसार ही फल को प्राप्त करते हैं। इसलिए भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपिका कहती है कि जो हुआ सो हुआ, अब तो मेरे प्राण ही इस संसार को त्याग कर जाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ कि ये प्यारे श्री कृष्ण, सारे संसार की यह रीति है, यह परंपरा है कि जब कोई घर से विदा होना चाहता है तो उसे विदा देने के लिए घर वाले सब उसे अपने गले लगाकर विदा करते हैं। तो अब तो मैं इस संसार को ही छोड़कर जाना चाह रही हूँ, मेरे प्राण ही इस संसार को छोड़कर जाना चाह रहे हैं। क्या ऐसे समय में आप हमें विदा देने के लिए भी नहीं आओगे, मुझे गले लगाने के लिए नहीं आओगे? चौथा सवैया, व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, हैं हम हूँ पहचानती हैं, पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरि चंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो इह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखिया दुखियाँ नहीं मानती हैं। इसका प्रसंग है, उद्धव जी गोपिकाओं को ज्ञान का संदेश दे रहे हैं, योग का संदेश, योग का उपदेश दे रहे हैं। और गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हमें चाहे जितना भी योग का उपदेश दे दो, उस पर ब्रह्म की आराधना के विषय में बता दो, मुझे उस पर ब्रह्म और तुम्हारे योग से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम तो श्री कृष्ण को ही जानती हैं, श्री कृष्ण को ही देखना चाहती हैं, उन्हीं को अपना ईश्वर मानती हैं, उन्हीं को अपना प्रियतम मानती हैं, उन्हीं को अपना पति मानती हैं, उन्हें ही हम लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। मुझसे अगर बात करनी है तो श्री कृष्ण की बात करो, श्री कृष्ण के दर्शन की बात करो। इसके अलावा हम तो आपके उस ब्रह्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, निर्गुण के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। तो गोपिकाएं कहती हैं कि व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन, वह ब्रह्म, वह ईश्वर, वह परमात्मा व्यापक है, सब थल पूरन है, सब जगह जल थल में कण कण में विद्यमान है। हे उद्धव, हमहू पहचानती हैं, ये बातें तो हम गोपिकाएं भी जानती हैं, अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन ये बातें तो हम भी जानती हैं कि वह परमात्मा, वह निर्गुण, वह निराकार ब्रह्म हर जगह विद्यमान है, जल थल कण कण में, पेड़ में, पौधों में, सब में विद्यमान है। लेकिन पै बिनानंद लाल बिहाल, सदा हरि चंदन ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन हे उद्धव, उस नंदलाल श्री कृष्ण को देखे बिना तुम्हारे द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के ज्ञान को न ठानती हैं, किसी भी प्रकार के ज्ञान को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। हम गोपिकाएं बिना श्री कृष्ण के, बिना तुम्हारे द्वारा दिए गए किसी भी प्रकार के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए हे उद्धव, जब तुम यहाँ से ब्रज से मथुरा जाना तो तुम उद्धव इह कहियो उन सो, हम और कछु नहीं जानती हैं। हे उद्धव, तुम उनसे अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण से यह कहना कि हम गोपिका, हम अनपढ़ अशिक्षित गोपिकाएं उन श्री कृष्ण के अलावा और किसी भी ब्रह्म परमेश्वर योग इत्यादि को कुछ नहीं जानती, किसी के बारे में नहीं समझती। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ए प्रियतम प्यारे, तिहारे तुम्हें, निहारे मतलब देखे हुए बिना हमारी दुखी आँखों को चैन नहीं प्राप्त होता। ए प्रियतम प्यारे, तुम्हें देखे बिना हमारी इन दुखी आँखों को चैन नहीं है, इसलिए अपने दर्शन अवश्य करा दो। इस प्रकार से प्रिय छात्रों,
ये 4 सवैया प्रेम माधुरी के आपके सिलेबस में थे, जिसको हमने पढ़ाया। अगर आपको इस पसंद आया हो तो जो नए हों उसे सब्सक्राइब करें। आपको धन्यवाद।